सो गाइस, आप सभी के काउंसलिंग का शेड्यूल इन्होंने अपलोड कर दिया है। जैसा कि इन्होंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि 13 सितंबर को शाम तक आप सभी का जो रिजल्ट है वो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और उसके एक दिन बाद यानी 14 सितंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। और अभी इन्होंने काउंसलिंग का शेड्यूल अपलोड किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से डेट में आपको क्या करना है, कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है, वो सभी डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। बस आपको ये करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे आप सभी को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनको भी ये हेल्प जरूर चाहिए होगी। अब यहाँ पे भाई आप सभी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 14 सितंबर से शुरू होगा। तो इस बीच आप लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट वो रेडी कर लीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपका टीसी होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपको डायरेक्टली मिल जाता है आपके कॉलेज से, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह आपका होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी कैटेगरी आपने फिल किया हुआ है, EWS, OBC, SC, ST, जो भी आपकी कैटेगरी है आपने उसका आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है। तो वो सभी चीज़ अगर आपके पास ना हो तो आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि आप सभी का काउंसलिंग 14 सितंबर से शुरू हो रहा है और वेरिफिकेशन भी बहुत जल्द इन्होंने रख दिया है, ठीक है। अब वो सभी चीज़ें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कब से लेकर क्या आपको करना है। तो देख सकते हैं नीचे की तरफ ये आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ चुका है। ये टेंटेटिव है, ठीक है। टेंटेटिव कहने का मतलब ये है कि इसका जो डेट है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए तो 14 सितंबर यहाँ पर तय है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो बड़े टाइम से ये लोग कर रहे हैं। तो इस बार संभावना है कि 14 सितंबर से होगा। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि क्या यहाँ पर शेड्यूल में लिखा गया है। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और आज ही डॉट नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पर इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी हिंदी भाषा की मदद से पूरे बेसिक में। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश में पूरा हीरो बनना चाहते हैं, तो आज ही जाकर डॉट नेट ऐप पर अपना पूरा कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का शेड्यूल है। पहले से लेकर तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बताया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें केवल उत्तर प्रदेश के ही विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। पहले से लेकर तीसरे चरण की काउंसलिंग में केवल यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो भी अदर स्टेट के हैं, जैसे कि मैं बात करूँ झारखंड, बिहार, ये सभी अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वो चौथे चरण की काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करेंगे जब उसका शेड्यूल आएगा तब, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। तो बाहरी यहाँ पर जो पार्टिसिपेट है वो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो काउंसलिंग का शेड्यूल है इन्होंने बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग है इन्होंने दे रखा है कि 14 से लेकर 16 सितंबर यानी 2 दिन के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना होता। आपको जनरली आपको एक अपना ईमेल ID डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपना रोल नंबर डालना है। जैसे आप ये सभी चीज़ें उसमें फिल करेंगे, जो वेबसाइट है उस पर लिंक आएगा, आपको उसी पर क्लिक करके आपको करना है, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन या फिर उसके एक दिन सुबह में ही आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसमें सभी डिटेल आप डालेंगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। आपका नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, कितने मार्क्स आपने पाए हैं, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो सभी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अभी इन्होंने फीस जो है मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको 250 रुपये जो फीस है वो पे करना पड़ सकता है। अभी देखिए एग्जैक्ट इन्होंने नहीं बताया है कि कितना फीस लगेगा आपके रजिस्ट्रेशन में। अब ये 250 रुपये आपको एक ही बार पे करना होगा। अब इसके बाद जितनी भी आपकी काउंसलिंग चलेगी सभी में आपको पे नहीं करना होगा, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना है। उसके बाद आप हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 14 से लेकर 16 के बीच में आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चलने वाला है। 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात हो रही है। इसके बीच में जितने लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो लोग चाहे तो तुरंत अपना चॉइस फिलिंग भी करना शुरू कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 15 से लेकर बोला है, यानी एक दिन बाद, ठीक है। तो एक दिन बाद आप लोग 15 से 16 के बीच में अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। अब चॉइस फिलिंग में ये होता है कि आपको कौन कौन सा कॉलेज उसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपका चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड नंबर पे सीरियल में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप सभी का रिजल्ट आएगा 17 सितंबर को, ठीक है। 17 सितंबर को आप सभी का रिजल्ट आएगा और उसमें लिखा रहेगा कि आपको कहाँ पर सीट अलॉटमेंट हुआ है, कौन से कॉलेज में आपको सीट मिली है। मिली रहेगी तो ठीक, अगर नहीं मिली रहेगी तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। उसमें लिखेगा कि नेक्स्ट टाइम में आपका फिर से इनरोल होगा, मतलब फिर से आपको सीट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 17 को रिजल्ट आएगा। इसके बाद जिनका कॉलेज मिला हुआ है उनको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो फ्रीज लिखा रहेगा, आप अपनी लॉगिन ID पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको कॉलेज मिला रहेगा। उसके बाद वहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक फ्रीज मिला रहेगा, एक फ्लॉट मिला रहेगा, ठीक है। अब फ्रीज फ्लॉट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे आपको जो कॉलेज मिल गया है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई ठीक है मुझे ये कॉलेज चाहिए था, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा मनपसंद का ब्रांच मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको फ्रीज कर देना है कि चलो ठीक है मुझे एक सीट लेना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अगले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो आप लोग को फ्लॉट करना है, ठीक है। लेना है तो फ्रीज, नहीं लेना है तो फ्लॉट, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है।
अब यहाँ पर जब आप फ्रीज पर क्लिक करेंगे तो उस कंडीशन में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, जैसा कि इन्होंने चौथे नंबर की रो में लिख रखा है। ठीक है, 18 से लेकर 19 सितंबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इस कंडीशन में ध्यान देना है कि फ्रीज वाले कैंडिडेट का ही वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, फ्लॉट वालों के लिए मैं अभी बताऊँगा कि उनको क्या करना है। देखिए, जब फ्रीज वाले अपना क्लिक कर देंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आप सभी को बोला जाएगा, तो आपको कराने कहाँ जाना है तो ध्यान दीजिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस कंडीशन में आपसे पूछा जाता है कि आप अपना वेरिफिकेशन सेंटर कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मेरी राय ये है कि आप लोग अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी जिला हो आपका। आपके ज़िले में जहाँ पर भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होंगे, 1 2 3 जितने भी होंगे, ठीक है, ज़्यादातर होते नहीं हैं, 1 2 होते हैं ज़्यादातर, तो उसी में आपका सेंटर बनाया जाएगा और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहीं पर जाकर होगा। ठीक है, जब वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब क्या क्या चीज़ें लगेगा वो मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही। वहाँ पर सब कुछ आपका चेक करेंगे, उसके बाद सब कुछ जब सही है तो उसके 1 दिन बाद, ठीक है, आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, उसके 1 दिन बाद आपको अपना फ़ीस जमा करना होगा 18 से 19 के बीच में। सॉरी, 1 दिन बाद नहीं, उसी डेट को। ठीक है, जैसे आपने 18 को वेरिफिकेशन करा लिया तो 19 को आपका फ़ीस जमा होगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके लॉगिन आईडी पर लिखा रहेगा कि ऑनलाइन मोड में आप लोग इतने फ़ीस को पे कीजिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो फ़ीसें होती हैं वो 10,000 प्लस होती हैं। अब यहाँ पर जब आपको हॉस्टल मिलेगा तो उस कंडीशन में 12,000 प्लस होंगी। ठीक है, जो भी होगा वो आपके लॉगिन आईडी पर लिखा होगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ अब मैं बता देता हूँ कि जो फ्लोट करेंगे उनके लिए क्या है। देखिए, जो फ्लोट करेंगे उनके लिए साफ साफ इन्होंने ये बोल रखा है। फ्लोट का मतलब सिंपली यही होता है कि अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपने फ्लोट किया है तो उस कंडीशन में आपको 3,000 रुपये पे करने होंगे। फ्लोट वाले ध्यान देंगे, यहाँ पर 3,000 रुपये आपको पे करने होंगे। अब ये 3,000 रुपये आपके व्यर्थ नहीं जाने वाले। 3,000 रुपये आपसे जमा करा लेते हैं क्योंकि आप आगे काउंसलिंग में देखेंगे। ठीक है, अब वहाँ पर जब आपको सीट मिलेगा तो आपके लॉगिन आईडी पर जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे सीट को, तो आपके लॉगिन आईडी पर जितना भी फ़ीस मतलब दिखाई देगा उसमें से 3,000 रुपये आपसे कम रहेगा उसमें। मतलब ये कि ये फ़ीस आपका वहाँ पर ऐड होगा, तो ये फ़ीस आपका बेकार नहीं जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने फ्लोट वालों के लिए बोल रखा है। ठीक है, उसके बाद फ़ीस जमा करने के बाद पूरा यहाँ पर जो भी आपका प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। अब इसमें जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ रहेगा और कुछ गलती के कारण होगा, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्या गलती होता है। आप लोग बस हमसे संपर्क में रहिए, पूरा डिटेल में आपको काउंसलिंग की जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ रहेगा वो यहाँ पे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अब सेकंड राउंड का फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, 1 टाइम पेमेंट आपको करना है। पेमेंट मतलब ये कि जो मैंने आपको बताया था, जो भी पेमेंट आपका लगा होगा 200 250 जो भी लगेगा वो आपको एक ही बार करना है। आपने शुरू में कर दिया, सेकंड राउंड में आपको नहीं करना है। सेकंड राउंड में आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो वही है, 20 से लेकर 21 के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा और 20 से 21 के बीच में आपका चॉइस फिलिंग होगा, यानी कॉलेज लॉक होगा। उसके बाद 22 सितंबर को आप सभी का रिजल्ट आएगा। फिर वही आपको करना है, अगर पसंद आया तो फ्रीज, नहीं आया तो फ्लॉट। ठीक है, फ्रीज कर देंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली अपना वेरिफिकेशन कराने जाना है। वेरिफिकेशन कराने के बाद वापस आप आएंगे तो आपके लॉगिन आईडी पर फीस दिखने लगेगा। जो भी फीस दिख रहा होगा 10-12 हज़ार आपको वहाँ पर पे करना है। ठीक है, अगर आपने फ्लॉट किया है तो वही करना है आपको। अगर आपने शुरू में 3,000 रुपये दिया है तो यहाँ से आपको 3,000 रुपये नहीं मांगेगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली फ्लॉट करके नेक्स्ट वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना है। अब यहाँ पर भी जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है वो क्या करेगा, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करेगा तो उसका टाइमिंग यहाँ पर दे रखा है 25 से लेकर 26 सितंबर के बीच में। ठीक है, उसके बाद अपना 25 से 26 के बीच में कॉलेज को लॉक करेगा। उसके बाद 27 सितंबर को रिजल्ट आएगा। यहाँ पर कोई भी फ्लॉट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट में मिला आपने फ्लॉट किया, सेकेंड में मिला फ्लॉट किया, अब थर्ड में आपको फ्लॉट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। सभी लोग जितने भी रहेंगे वो फ्रीज माने जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कि सभी को जो भी सीट मिला है भैया लेना ही है तुमको, ये डायरेक्टली बोला जाएगा आप सभी से। तो आप लोगों को यहाँ पर अपना फीस जमा करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। फ्रीज तो मतलब ऑलरेडी आपका फ्रीज हो जाएगा, थर्ड राउंड में जो भी मिलेगा इसे आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया यार गलती हो गई, हमको कुछ और करना चाहिए था, हमने पॉलिटेक्निक कर लिया, तो उस कंडीशन में आप लोग विथड्रॉल भी कर सकते हैं। यानी आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपका पैसा आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने 18 से लेकर 30 सितंबर के बीच में इसका टाइमिंग दिया है। ठीक है, तो इस तरीके का अपडेट है, आप लोग देख सकते हैं। यही सब चीज़ें इन्होंने नीचे की तरफ बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रीज और फ्लॉट में क्या अंतर है, कैसे आपको 3,000 रुपये जमा करने होंगे, यहाँ पर डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको एक बार ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बगैर पढ़े आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे पूरा डिटेल में इन्होंने लिख रखा है। बस 3 चरण की काउंसलिंग के लिए अभी तक आया हुआ है और चौथे चरण की काउंसलिंग का यहाँ पे फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। अभी आपको इतना ही टारगेट करके चलना है।
यानी कि 14 सितंबर से आप सभी के काउंसलिंग शुरू हो रहे हैं और आप सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। जिसके कम भी मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं वो भी, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, तो कॉलेज के लिए मैंने बताया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपको देखना होता है। उस आधार पर अगर आप डालेंगे तो आपको फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड तक कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर है क्योंकि अभी तक ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है 2020 का वो तो आ चुका है, लेकिन अभी तक ये वेबसाइट खुल नहीं रही है। मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उप्स करके आ रहा है। शायद ये रिजल्ट आने के बाद सही हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अभी आपको डॉक्यूमेंट पूरा प्रिपेयर कर लेना है, मतलब पूरी तरीके से तैयार रहना है। काउंसलिंग 14 सितंबर से शुरू होगी। इसके बीच कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है।